जिस भावना से तेलंगाना की लड़ाई हुई, उस तेलंगाना की लड़ाई का अपमान हुआ है पिछले 10 साल में। और इसलिए दलित बंधु, अब दलित बंधु स्कीम 3-4% लोगों को भी नहीं मिला, तो गांव-गांव में बीआरएस के एमएलए को दलित महिलाओं ने रोक दिया कि जमीन चोर, भूमि दोंगा। यही धरनी पोर्टल में यहां हुआ है, भूमि दोंगा मुख्यमंत्री। तो इसके कारण लोग चिढ़े हैं, क्योंकि लोगों की जमीन गई है। हमने धरनी पोर्टल पर शिकायतों का आह्वान किया, सैकड़ों से ज्यादा रोज शिकायतें आ रही है। नजारा जो है तेलंगाना का, उसका ये फिर से मैं बताता हूं ये उदाहरण। मेरा मानना है कि अप्रत्याशित निकाल लगेंगे। अनेक लोगों को और विश्लेषकों को आश्चर्य होगा, लेकिन कामारेड्डी जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्यमंत्री और रेवंत रेड्डी दोनों हारेंगे और बीजेपी जीतेगी। गजवेल में मुख्यमंत्री हारेंगे, तो ये वास्तविकता है। और जो भी पत्रकार जा रहे वो भी बता रहे। इसलिए इसका कारण क्या कि जब लोग डिसाइड करते कि अब बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ, तो ये तेलंगाना में भी यही भावना आई है, इनफ इज इनफ। और इसलिए वो सत्ता बदलाव की तैयारी पूरी मन से कर चुकी है। और जब ऐसा होता है तो क्योंकि उन लोगों को एक चीटिंग की भावना आई है। जिस भावना से तेलंगाना बना था, उस भावना का घोर अपमान हुआ है। जिस भावना से तेलंगाना की लड़ाई हुई, उस तेलंगाना की लड़ाई का अपमान हुआ है पिछले 10 साल में। और इसलिए दलित बंधु, अब दलित बंधु स्कीम 3-4% लोगों को भी नहीं मिला, तो गांव-गांव में बीआरएस के एमएलए को दलित महिलाओं ने रोक दिया, प्रदर्शन किए। बीसी बंधु तो 1-2% को भी नहीं मिला। माइनॉरिटी बंधु भी ज्यादा लोगों को नहीं मिला। एससी और एसटी को जमीन देने वाले थे, नहीं दिया। बेरोजगारों को भत्ता देने वाले थे, नहीं दिया। और अभी केटीआर कह रहे कि हम इसलिए नहीं दे पाए कि बहुत सारे के पास पैसा नहीं था। तो कालेश्वरम में 30,000 करोड़ का 1,30,000 करोड़ कैसे आया, कहां से आया पैसा? तो ये सवाल मूल उठा है। और लोगों को ये लगा है कि हमने बड़े आशा से दे पाए, बीआरएस को चुन के दिया कि, लेकिन हमारी ठगी हुई, हमारे साथ चीटिंग हुई। और चीटिंग की भावना कभी लोग सहन नहीं करते, कहते हैं इनफ इज इनफ। और ऐसी भावना मैं बताता हूं, अनेक उदाहरण है। तो ये सवाल गुजरात में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था और 74 में नवनिर्माण का कि हमने बड़े आशा से पहली दफा कांग्रेस का पराजय होकर, लेकिन वहां जो जनता मोर्चा बना था सभी पार्टियों का, वो जीत गया। 77 में 50 दिन में हमने इलेक्शन जीत के दिखाया देश भर में। भारत में 300 सीटें लेकर जनता पार्टी चुन के आई। और वो तो जेल से हम बाहर आए 26 जनवरी को, और 20 मार्च को चुनाव हुआ। 50 दिन में चुनाव लड़ा, जीता। 1995 में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, शरद पवार मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके पर भी आरोप लगा कि जमीन चोर, भूमि दोंगा। यही धरनी पोर्टल में यहां हुआ है, भूमि दोंगा मुख्यमंत्री। तो इसके कारण लोग चिढ़े हैं, क्योंकि लोगों की जमीन गई है।
हमने धरनी पोर्टल पर शिकायतों का आह्वान किया, सैकड़ों से ज्यादा रोज शिकायतें आ रही है। उसका हम साला अलग रिकॉर्ड भी रख रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि अब हमारी बारी है, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि लोग भूलते नहीं। अभी नड्डा जी ने वो जो 1969 के 350 फायरिंग में मरे युवकों का और 1200 युवक जिन्होंने आत्महत्या की थी, जिनका बलिदान हुआ 1500 लोगों का, उनके पर भरी हुई तैयार है प्रदर्शनी। उस प्रदर्शनी में उन्होंने ये बात बताई, देखी, और उन्होंने कहा लोग नहीं भूलते हैं, ऐसे अपराधों को लोग क्षमा नहीं करते हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना को 50 साल बनने नहीं दिया। क्यों नहीं बना तेलंगाना? और जब यूनाइटेड आंध्र था तब तेलंगाना को न्याय नहीं दिया। तो लोग यही पूछते हैं कि तेलंगाना को न्याय तब किसने नहीं दिया? कांग्रेस ने। तेलंगाना स्थापन करने को 50 साल किसने लगाए? कांग्रेस ने। 369 युवाओं का बलि लिया, गोली से मार दिया। किसने मारा? कांग्रेस ने। और इसलिए 2000 अच्छा, कांग्रेस और बीआरएस एक ही है। 2004 में अलायंस था, 2011 में मर्जर करने की बात केसीआर ने खुद कही थी, 2014 में जाकर सोनिया के सामने झुक गए थे। अब तो ये 50 किसने जो है, तो दोनों एक ही से मार दिया। और इसलिए किसने मारा? दोनों से ऊब गए, कांग्रेस ने। और इसलिए लोग 2000 अच्छा, कांग्रेस और बीआरएस एक ही है। इसीलिए उदाहरण दिया, 2004 में अलायंस था। मुख्यमंत्री और रेवंत रेड्डी दोनों हारेंगे, और गजवेल में भी मुख्यमंत्री हारेंगे और बीजेपी जीतेगी। यही सारे तेलंगाना में बहुत जगह आपको होते हुए दिखेगा, क्योंकि लोगों को मोदी पर भरोसा है और मोदी जैसी अच्छी सरकार चाहिए। कांग्रेस ने लोगों को मारा, बीआरएस ने लोगों को लूटा। वो मारा और लूटा वाली सरकार नहीं चाहिए, अच्छा काम करके सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार चाहिए। इसलिए ये चुनाव एक बहुत ही एक तरह से, जिनको हमेशा के नजर से राजकीय विश्लेषण करते उनको भी आश्चर्य होगा, लेकिन ये नतीजे आने वाले हैं। जो हम देख रहे हैं वो यही है, यही आपके सामने रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर कुछ सवाल है तो पूछे, नहीं तो सवाल पूछना जरूरी नहीं है।